या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे देवी, आप सभी प्राणियों में सिद्धि देने वाले रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपको मेरा नमन, आपको नमन, बार बार नमन। जय माता दी, जय माँ सिद्धिदात्री। आप सभी को नवरात्रि के अंतिम दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, जो भी माता रानी को अपने घर बुलाना चाहता है वह कमेंट सेक्शन में लिखे, माता रानी आपका हमारे घर में स्वागत है, और वीडियो को लाइक कर दें। माता रानी की कृपा आप पर अवश्य ही होगी, वो आपकी झोली खुशियों से भर देगी। तो प्रेम से बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। जयकारा महामाई का बोल साचे दरबार की जय। प्रिय श्रोताओं, एक बार मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज आश्विन मास की नवमी तिथि है और आज का दिन अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री और कन्या पूजन की कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोरथ पूर्ण होती हैं। माता उन सभी जातकों को अभयता का वरदान देती हैं। बल बुद्धि विद्या के साथ ही सुखता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यवसाय तथा कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ आश्विन नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता सिद्धिदात्री की कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को पूरी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से अवश्य सुनिएगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर हर दिन इन वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर यानी कि तिथि लोक कथा चैनल पर हिंदू धर्म में प्रचलित सभी व्रत और त्योहारों की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के साथ ही कथा की जानकारी भी दी जाती है, जिसके लिए आप चाहें तो इन वीडियोस को देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। और प्रिय श्रोताओं, कथा को शुरू करने से पहले एक दृढ़ संकल्प लें कि आप इस कथा को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनेंगे। बीच में बिल्कुल भी आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि व्रत कथा को कभी भी आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ा जाता। माँ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि कथा को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो एक बार माँ के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जयकारा महामाई का बोल साचे दरबार की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पर जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी सती ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका को समझने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या। तब महादेवी ने ही सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सकें। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन, संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है।
इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा हैं, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते थे, तो स्वयं माँ आदि शक्ति भवानी सिद्धिदात्री अपने पुत्रों का रक्षण किया। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है, बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहाँ तहाँ मौत का नाच नाचता था और उसके गण ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता था, इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्य राज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्यराज से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवता के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से ही जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वो एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहाँ जितने भी देवता उपस्थित थे, सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेवों के उस परम तेज में आ मिले। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मा के तेज से चरण पादुकाएं और यमराज के तेज से मस्तक और केस, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघाएं और इसी तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैले ना होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी रूप में सिंह और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण करके दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करवट होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवों, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया गया है? मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल किए देती हूँ। जिसके कारण देवताओं ने सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण करके पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इस तरह से पूर्व जन्म में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान के प्रभाव से दुर्गम सुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं, भावनाएं लुप्त हो गई। दुर्गम सुर ने अहंकार के वश होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न और जल के लिए छटपटाने लगे। तीनों लोकों में त्राही त्राही मची। देवता भी यह सब देखकर डरे हुए थे। सभी देवता माँ भवानी की शरण में गए, प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, हे माँ सिद्धिदात्री, आप असुरों का संहार करने वाली, आपने शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड, मधु, कैटक, महिषासुर आदि दैत्यों का वध कर हमारी रक्षा की है। हे माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेंगी। इसी प्रकार से हे भगवती, दुर्गमासुर का वध कर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल के अनन्य धाराएं प्रवाहित करके चारों ओर जल ही जल प्रवाहित कर दिया। गायों के लिए घास, अन्य जीवों को अन्न जल से तृप्त किया और समस्त संसार की रक्षा कर सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ। दुर्गमा सुन रही है सब देख चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण करके समस्त असुरों का वध करके त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध करके संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गमासुर का वध करने के कारण माँ भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई।
माता सिद्धिदात्री कमल पुष्प आश्रित होती हैं। हालांकि इनका वाहन सिंह भी है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनकी दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर भुजा में कमल और शंख है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, आज चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है और इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? तब बृहस्पति जी के इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत अच्छा उत्तम प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण भगवान का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, धन की इच्छा रखने वाले को धन, विद्या की इच्छा रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। पाजन को पुत्र मिलता है, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मन के मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, उसे जीवन में अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं और वह कष्ट और रोग से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित होकर भूख और प्यास से व्याकुल भटकता फिरता है और संगहीन हो जाता है। जो सदा इस व्रत को नहीं करते, वह पति सुख से वंचित होकर तमाम तरह के दुखों को भोगता है। अगर व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधव सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा अब मैं आपको सुना रहा हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। प्रिय श्रोताओं, आप श्री ब्रह्मा जी द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण बहुत ही सावधान होकर कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मेरे लिए कहिए। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन समय में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। वह पुत्री सुमति अपने पिता के घर में बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता था और वह उस समय नियम से उस पूजा पाठ में उपस्थित रहती। बहुत ध्यान से सावधानी के साथ सारी पूजा पाठ देखा करती। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण जा मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करूंगा। पिता के ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा कष्ट पहुंचा। वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं तो आपकी पुत्री हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठ से, दरिद्र से या फिर जिसके साथ चाहो आप मेरा विवाह कर दो, लेकिन होगा वही पिताजी जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल भोगने को मिलता है, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के अधीन है लेकिन फल देना ईश्वर के हाथ में है। जैसे अग्नि में पड़ने से तिनके आदि उसको और अधिक जला उठते हैं, इसी प्रकार कन्या के निर्भयता से भरे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें तुम्हारे भाग्य के अधीन रहकर क्या करती हो।
पिता के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर सुमति मन ही मन में सोचने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ घोर वन में चली गई और डरावने कुशयुक्त उस भीषण वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने उस कन्या के पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर उससे कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, आप कौन है देवी? वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण कन्या का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि हे पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे पुत्री, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत ही सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में एक भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन तक तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक तुमसे नवरात्रि का व्रत हो गया। हे पुत्री, उन 9 दिनों में जो तुमसे व्रत हुआ, उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं अब तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे भवानी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कृपा करके मेरे पति का कोष दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी, पुत्री, उस समय तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोष दूर करने के लिए अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कोष से मुक्त हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर देवी भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अत्यंत सुंदर और कांतिवान हो गया। अब वह ब्राह्मण कन्या पति की सुंदर देह को देखकर देवी भगवती की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में अब मैं विचर रही हूँ। आपने ही मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, उस ब्राह्मण की ऐसी स्तुति सुनकर देवी भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई और उस ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदान नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र बहुत जल्द उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह भी मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी, हे अम्बे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें समस्त पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। अगर दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, ताक से अर्घ देने पर कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करें। कांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाक और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्रों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से यश, मान, सम्मान की और दाहों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके ब्राह्मण को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं।
इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या फिर घर में ही विधि के अनुसार करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी भगवती अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करती है या करता है, वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैंने आपको बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोक का पालन करने वाली है। इन भगवती के प्रभाव को कौन जान सकता है। प्रेम से बोलिए देवी दुर्गा की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि और आप चाहें तो हमारे चैनल पर हिंदू व्रत त्योहार से संबंधित सभी जानकारियाँ और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली एक नई कथा और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।